हेलो बच्चों, वेलकम टू एलन। और आज हम तेजस सीरीज जो अपनी चल रही है मार्क 2 उसमें लेकर आए हैं चैप्टर मोनोटोनिसिटी। आपको पता है कि मोनोटोनिसिटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही एक पार्ट है जिसमें टेंजेंट, नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमम मिनिमा आते हैं। और उसके जेई एडवांस में क्यों कौन कौन से सवाल आए हैं वो अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि क्या वेटेज रहा है पिछले कुछ सालों में मोनोटोनिसिटी का। तो चलिए देखते हैं, पहले सबसे पहले वेटेज देख लेते हैं कि वेटेज क्या रहा है। तो वेटेज अगर आप देखोगे तो 2009 में एक सवाल आया था, 2010 में 0 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप जेई के सवाल देखोगे तो उसमें क्या होता है कि मिक्सअप होता है कि मोनोटोनिसिटी, डेफिनेट इंटीग्रेशन और मैक्सिमम मिनिमा ये मिलके एक सवाल बन जाता है कई बार। तो 2010 में एक पैराग्राफ आया था जिसमें मोनोटोनिसिटी भी था, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन भी था। तो हम उस सवाल को फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन में देख लेंगे, है ना। जो लेटर चैप्टर आता है उसमें अपन मिक्स सवाल को देखते हैं। उसके बाद 2011 में 2 सवाल आए थे। उसके बाद 12 में 0, 13 में 2 आए थे, 14 में 2 आए थे, 15 में 1, 16 में 0। जो 0 जहां लिखा हुआ है वहां पर आप मान के चलो कि वो मैक्सिमा मिनिमा यानी कंप्लीट एक एओडी का कोई सवाल होगा जिसमें मैक्सिमम मिनिमा भी पूछा होगा, साथ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पूछा होगा, है ना। तो ये 0 का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं आया, ऐसा अपन नहीं मान रहे हैं। 2017 में 4 सवाल, 18 में 0, 19 में 0, 20, 2, 21, 1 और 22 और 23। अब 23 में भी सवाल आया था, उसमें भी मिक्सअप था कि उसमें मोनोटोनिसिटी भी मिक्स हो रहा था, मैक्सिमम मिनिमा ये सब मिक्स होके सवाल आता है। क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो चैप्टर क्या है अपना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये वेटेज है, इसको अपन देखें तो 9 से 23 के बीच में ये आपका वेटेज है किसका, जेई एडवांस का। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अपन अपना सीक्वेंस इस टाइप से लेके चलेंगे सवालों का कि जिससे आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो एकदम स्मूथ रहे कि क्या क्या अपन देखें उसमें, है ना। तो पहले अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले सवालों को देखेंगे, फिर रोल्स थ्योरम वगैरह देखेंगे। जो रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी अपन पढ़ते थे उसके सवालों को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि ओवरऑल आपके पास 9 से 23 के बीच में 15 क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें कुछ सवाल जो मिक्सअप वाले थे, क्योंकि मोनोटोनिसिटी के बाद मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया जाता है, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है। तो कुछ सवालों में जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन आ रहा था उसको हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में कर दिया, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम आ रहा था उसको मैक्सिमम मिनिमम में कर दिया। तो वैसे देखा जाए तो मोटा मोटी 15 सवाल आए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं जो जेई एडवांस 2011 में पूछा गया था। सवाल क्या है, एक बार सवाल को अपन समझ लेते हैं कि सवाल है क्या। सवाल है कि एक फंक्शन है जो 0 से 1 में डिफाइन, 0 से 1 में उसका डोमेन है और फिर r उसका क्या है, कोडोमेन। बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू बी माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस बी एक्स, वेयर बी इज ए कॉन्स्टेंट सच दैट बी जो है वो 0 से 1 के बीच में है। अब यहां पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में क्या क्या है कि f इज नॉट इन्वर्टिबल ऑन 0 से 1, दूसरा है कि f नॉट इक्वल्स टू f इनवर्स ऑन 0 से 1, फिर f डैश b इक्वल्स टू 1 बाई f डैश 0, अब फिर f इनवर्स इज डिफरेंशिएबल, फिर f इक्वल्स टू f इनवर्स। तो कुल मिला के यहां पर अगर आप देखो तो ये सवाल जो है वो इनवर्स के आसपास घूम रहा है कि इनवर्स होगा कि नहीं होगा, होगा तो फिर ये वाली चीजें सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है। इन्वर्टिबल होता है जब कोई फंक्शन आपका 1 1 ऑन 2 हो, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव में 1 1 भी होना चाहिए और ऑन 2 भी होना चाहिए। अब देखो आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये तो फंक्शन की बात होगी, लेकिन जब अपन 1 1 देखते हैं तब हम ये देखते हैं कि भाई कोई फंक्शन कंप्लीट अपने डोमेन में इंक्रीजिंग है कि नहीं है, डिक्रीजिंग है कि नहीं है, ये सारी चीजें अपन देखते हैं, है ना। ऑन टू के लिए अपन क्या करते हैं, रेंज देखते हैं। तो रेंज के लिए अपन फिर से एओडी का यूज करते हैं, मोनोटोनिसिटी का यूज करते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। सबसे पहले आपके पास एफ एक्स है, तो एफ एक्स आपको दे रखा है क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू बी माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस बी एक्स। तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं कि क्या ये 1 1 है। तो 1 1 के लिए अपने पास मेथड क्या है कि अपन डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसका डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव है या फिर हमेशा नेगेटिव है, यानी या तो हमेशा इंक्रीजिंग हो जाएगा या फिर ये हमेशा डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो उस केस में 1 1 बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपन इसको डिफरेंशिएट करके। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा अपने पास, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट करना अपने को आता है 1 माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस बी एक्स, ठीक है ये आपका रह गया।
और b माइनस एक्स का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, जो कि -1 आ गया, तो माइनस मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, फिर माइनस में b माइनस एक्स और इनटू में इसका कितना होगा डिनोमिनेटर का -b। अब देखो यहां पर ये आ गया आपके पास -1 प्लस का bx माइनस, इसको देखो -b मल्टीप्लाई होगी b² माइनस 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 3 बार माइनस आ रहा है तो माइनस आएगा ओवरऑल, तो माइनस का bx डिवाइड बाई 1 माइनस bx का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, bx से bx कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है अपने को, तो यहां बचा आपके पास b² माइनस 1 b² माइनस 1 डिवाइड में 1 माइनस bx का होल स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि 1 माइनस bx का होल स्क्वायर ये तो पॉजिटिव है, और b² माइनस 1 का हमें पता करना है, तो b² माइनस 1 के लिए अपन ये देखते हैं कि b तो 0 से 1 के बीच में है। अगर b 0 से 1 के बीच में है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर कैसा रहेगा, हमेशा नेगेटिव, यानी ये आपका f' क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आने का मतलब ये है कि f(x) आपका हमेशा डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब ये 1 1 तो बन गया, यही होता है 1 1 बन गया, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 1 1 तो ये है, ठीक है ना, 1 1 तो ये है। अब आते हैं अपन ऑन टू पे कि क्या ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो हमेशा अगर ये डिक्रीजिंग है तो आप मुझे बताओ कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे देखेंगे। भाई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए अगर आपको रेंज देखनी है तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यही तो देखनी पड़ती है, उसी का इंटरवल आपका रेंज हो जाता है। तो अब देखो यहां पर अगर ये डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये 0, जब आप 0 के पास जाओगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो f(x) की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, f(x) की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो वो किधर जा रही होगी, जब आप x को 0, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वो डिक्रीज होता हुआ जाएगा, तो 1 पे मिनिमम 0 पे मैक्सिमम, तो 0 जब आप इसमें रखोगे तो ये आएगा b डिवाइड बाई 1, तो ये आ गया आपके पास b, यानी जब आप मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे तो वो b की ओर जाएगी। ठीक है, जब आप मिनिमम वैल्यू की बात करोगे तो x को आप क्या रखोगे 1, तो जब आप x को 1 रखोगे, जब आप x को 1 रखोगे तो क्या होगा b माइनस 1 डिवाइड में 1 माइनस बी, तो b माइनस 1 डिवाइड में 1 माइनस बी, ये तो -1 बन गया। इसका मतलब इसकी जो रेंज आई वो क्या है आपके पास -1 से b, -1 से b। अब देखो यहाँ पे तो r लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, और ऐसा होता है तब फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। ऑन टू नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, ये इनटू फंक्शन हो गया। लेकिन हमें तो पता है कि भाई इनवर्स तभी पॉसिबल है जब ये ऑन टू और साथ में 1 1 होता है, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसलिए इसका इनवर्स ही पॉसिबल नहीं है। तो फिर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, f इज नॉट इन्वर्टिबल ऑन 0 से 1, तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं आंसर क्या है, इसका आंसर ए दे रखा है। तो बहुत ही आसान सवाल हो गया कि हमें बस ये देखना था कि ये 1 1 ऑन टू बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसमें अपन ने मोनोटोनिसिटी का यूज किया, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए मोनोटोनिसिटी यूज होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें आपको रूट्स देखने हैं कि कैसे आपके कितने क्या रियल रूट्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे अपने को देखना है। तो ये भी अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हिसाब से सेट करेंगे। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अपन अगर बात करें कि कितने रियल रूट हो सकते हैं, मतलब इसके डिफरेंट रियल रूट, मैक्सिमम अगर अपन बात करें तो 4 हो सकते हैं। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं कि भाई आपके पास बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 हो सकते हैं, लेकिन फिर मतलब 4 ही अगर होते ही, अगर ऐसा कुछ होता कि 4 ही होंगे तब तो अपने को फिर पूछने की दिक्कत ही नहीं थी इसमें, है ना। रियल रूट की बात हो रही है कि भाई रूट्स तो इसके 4 होंगे, लेकिन रियल रूट मैक्सिमम केस में 4 हो सकते हैं। लेकिन अब ये बाई क्वाड्रेटिक है तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके कितने रूट्स रियल आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि भाई देखो, जब आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो इसके ग्राफ की जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या हो सकती है। अगर आप इसमें जब भी इवन फंक्शन की बात कर, इवन पावर वाला जो पॉलिनोमियल होता है, उसमें क्या होगा कि ये जो x की पावर 4 है ये हमेशा डोमिनेट करेगा। मतलब कि अगर मैं माइनस इनफाइनाइट रखूं तो माइनस इनफाइनाइट ये इसको पॉजिटिव बनाएगा, तो अगर माइनस इनफाइनाइट आप रखोगे यहां पर तो भी ये वाला फंक्शन आपका किधर भागेगा, ये इन्फिनिटी की ओर भागेगा। अगर मैं f(x) को एक बार लिख लेता हूं, f(x) क्या है मेरे पास, इसको मैं f(x) नाम देता हूं, ठीक है, ये है अपने पास f(x),
ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स देखने हैं अपने को। तो मेरा ये कहना है कि अगर मैं x को माइनस इन्फिनिटी की ओर भी लेके जाऊं, माइनस इन्फिनिटी की ओर, तब भी आपका एफ एक्स किधर जाएगा, इन्फिनिटी की ओर, ठीक है ना। और जब मैं x को प्लस इन्फिनिटी की ओर लेके जाऊंगा तब भी आपका एफ एक्स किधर जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। ये तो क्लियर है अपने को कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मतलब अगर आप ग्राफ बनाओ तो जैसे क्वाड्रेटिक का बनता है उस टाइप से, अब उसमें वो किस टाइप से जाएगा वो अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो किस टाइप से जाएगा कि 4 जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा या 2 जगह करेगा, वो अपने को देखा, या फिर करेगा ही नहीं, ये अपने को देखना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो जब एफ एक्स का मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ डैश एक्स वो क्या आएगा मेरे पास, वो आएगा मेरे पास 4x³ माइनस का 12x² प्लस का 24x प्लस का 1। अब देखो इसके तो रूट्स देखना ही बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गए। अब क्यूबिक जो होती है उसका हमें पता है कि एक रियल रूट तो हमेशा होता है, लेकिन क्या 3 भी तो हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए। फिर अब इसका अगर आपको नेचर जानना है तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं फिर से यहां पर एफ डबल डैश कर देता हूं, एफ डबल डैश। तो एफ डबल डैश क्या आएगा आपके पास, 12x² माइनस का 24x प्लस का 24। तो अगर आप यहां से 12 कॉमन निकाल लें तो x² माइनस का 2x प्लस का 2, ठीक है। ये अगर आप क्वाड्रेटिक देखें तो इसका d नेगेटिव है, इट मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 12x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर ओपन करोगे तो यही आपके पास वापस आ जाएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यानी आपका एफ डबल डैश एक्स हमेशा क्या है, पॉजिटिव। तो जब भी क्यूबिक का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है हमेशा के लिए, तो क्यूबिक का एक ही रियल रूट होगा। बात समझ में है क्या, एक ही रियल रूट होगा। अब एक ही अगर रियल रूट है, अब वो रियल रूट क्या है मुझे नहीं पता, मैं यहां पे देख भी नहीं रहा हूं निकाल के कि वो रियल रूट क्या है, मेरे को नहीं देखना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ठीक है भाई, एक इस क्यूबिक का रियल रूट है वो है अल्फा, ठीक है ना। यानी आपका एफ डैश एक्स है वो अल्फा पे 0 और है। अपन ऐसे मान के चल लेते हैं कि एफ डैश अल्फा आपका 0 है, अल्फा इसका एक रूट है, ठीक है ना। एक ही रूट आया ना, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव जब आपने किया तो वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन का एक ही रियल रूट होगा, ठीक है। अब अल्फा अगर 0 है तो अल्फा अगर अपन ये देखें कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहां करेगा तो एफ एक्स जो होगा वो यहां तक अल्फा तक डिक्रीज करते हुए आएगा, फिर अल्फा से वापस किधर चला जाएगा, इंक्रीज करता हुआ, ठीक है ना। तो एक बार वो डिक्रीज करते हुए आएगा फिर वो इंक्रीज करते हुए चला जाएगा। अब ये बात ये देखनी है अपने को कि क्या वो एक्स एक्सिस के नीचे आएगा। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका ग्राफ इधर देखो, ये प्लस इन्फिनिटी है ना, तो प्लस इन्फिनिटी से आ रहा है, ऐसे आ रहा है प्लस इन्फिनिटी से, और फिर यहां से वापस चला गया तो रूट ही नहीं आया। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि इसका कोई भी रियल रूट ना हो। बात सही है कि नहीं है। अब हमें यह देखना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस के नीचे आया हो, ये कैसे अपन देखेंगे। तो यहां पर एक सीधा सा आपको कॉन्सेप्ट दिख जाएगा कि जब आप x को 0 रखोगे यहां पर तो नेगेटिव होता हुआ मेरे को दिख रहा है। x को जब 0 रखोगे तो 0, ये सारे 0 -1 आ रहा है, यानी f ऑफ 0 आपको पता चल गया कितना आ रहा है, -1। अगर f ऑफ 0 -1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो x एक्सिस के नीचे तो गया है। अब x एक्सिस के नीचे गया तो फिर ऊपर तो जाना ही है उसको। तो अल्फा अगर आप देखोगे, अल्फा जो भी है इसका रूट, अब आप जब इसको डिक्रीज करवाते हुए लेके जाओगे तो इस टाइप से आपका इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि अल्फा पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और ये कैसे पता चला सर कि एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा, ये वाला क्यों नहीं पॉसिबल हो रहा, ये इसलिए पता चला मेरे को क्योंकि 0 पे वैल्यू नेगेटिव है, यानी ये जो ग्राफ है वो एक बार के लिए एक्स एक्सिस के नीचे तो गया है, तो इसलिए मैंने ये ग्राफ ऐसा बनाया। तो यहां से मुझे पता चला कि इसके कितने रूट होंगे, रियल रूट होंगे डिफरेंट, वो आया आंसर मेरा 2, कि 2 जगह ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो 2 इसके रियल रूट, डिफरेंट रियल रूट होंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका, 2। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है, आंसर 2। तो इस टाइप के सवाल बार बार पूछे जाते रहे हैं जिसमें रूट्स अपने को देखने रहते हैं, बहुत ही आसान सवाल रहते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अपन। सेम उसी टाइप का सवाल है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन -∞ से ∞ फॉर विच x² - x sin x
माइनस कोस एक्स इक्वल्स टू 0 इज। यानी एक तरह से आपको इस इक्वेशन के रूट्स पूछे जा रहे हैं कि इसके कितने रूट्स हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में, ठीक है ना। तो सेम वैसा ही सवाल हो गया जो अभी अपन कर रहे थे, उसी टाइप का ये सवाल हो गया जो पूछा गया है किसमें, जेईई एडवांस 2013, ठीक है। तो वैसे ही सेम प्रोसेस आप पॉज कर सकते हो, पॉज करके वीडियो को फिर आप खुद से अटेम्प्ट करके इसको देख सकते हो। पिछला जो सवाल किया उसी टाइप से आप इसको अटेम्प्ट करके देख सकते हो। चलिए करें, डिस्कस करें अपन लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एफ एक्स ले लेता हूं अपना। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, ठीक है। अपने को क्या देखना है कि एफ एक्स जीरो कहां पे होगा, कितने पॉइंट्स होंगे जिसपे ये जीरो बनेगा, क्लियर। तो मैं सबसे पहले ये देख लेता हूं कि भाई इसका नेचर क्या है, कहां ये इंक्रीज कर रहा है एफ एक्स, कहां डिक्रीज कर रहा है। कि मोनोटोनिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें नेचर देखने के लिए कि देखो यहां से यहां ये इंक्रीज करते हुए आया, यहां से यहां ये डिक्रीज कर रहा है, तो उससे हमें फंक्शन का नेचर पता चल जाता है। चलिए तो पहले अपन एफ डैश एक्स कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। फिर एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स में एक बार एक्स को कांस्टेंट रखा, साइन एक्स का क्या हो गया कोस एक्स, ठीक है। फिर साइन एक्स को कांस्टेंट रखेंगे तो एक्स का हो जाएगा 1, और फिर कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया आपका कैंसिल आउट। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया मेरे पास, एफ डैश एक्स आ गया मेरे पास 2x माइनस का x कोस एक्स, 2x माइनस का x कोस एक्स। अब देखो यहां पर एफ डैश एक्स को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं x को अगर कॉमन ले लूं तो 2 माइनस कोस एक्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये 2 माइनस कोस एक्स जीरो हो सकता है? भाई कोस एक्स का जो भी रेंज रहता है वो क्या रहता है -1 से 1, तो ये कितना भी जोर लगा ले कोस, ये कभी भी इसको जीरो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 में से ज्यादा ये क्या बन सकता है, कोस 1 बन सकता है। तो 2 माइनस 1 तो जीरो तो नहीं बना ना, तो ये कभी भी जीरो नहीं बनेगा, ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो। और यहां पर x के हिसाब से फिर एफ डैश एक्स का साइन चलेगा। तो अगर अपन x देखें तो जीरो पे एफ डैश एक्स जीरो बनेगा। अब जीरो से बड़ा अगर अपन x रखेंगे तो इधर क्या बनेगा पॉजिटिव, इधर क्या बनेगा नेगेटिव। इसका मतलब ये है एफ एक्स आपका माइनस इन्फिनिटी से जीरो में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, और जीरो से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है। चलिए तो एफ एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो एग्जैक्टली मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूं, एग्जैक्टली ग्राफ नहीं बना रहा हूं मैं, यहां पर बस ये बता रहा हूं आपको कि ग्राफ किस टाइप का बनेगा। भाई हमें ये पता चल गया कि जीरो तक ये क्या है डिक्रीज करते हुए जाएगा, तो ये जीरो है, तो जीरो से डिक्रीज करते, जीरो पे वैल्यू देखो पहले, जीरो पे वैल्यू क्या है, तो जीरो अगर आप रखोगे तो जीरो जीरो और माइनस का कोस जीरो, तो माइनस का कोस जीरो यहां पे रख रहे हैं अपन है ना एक्स को जीरो, तो आंसर क्या है आपका एफ ऑफ जीरो कितना है आपके पास -1, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 होगी, कहां पर जीरो पे, ठीक है ना। अब इसके आगे ये इंक्रीज करेगा और इसके आगे ये डिक्रीज करेगा, बात समझ में आई क्या। इस साइड ये क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, यानी ये डिक्रीज होता हुआ यहां तक आया और यहां से फिर इंक्रीज होता हुआ चला गया। हमें पता भी है कि एक्स एक्सिस के नीचे आया क्योंकि जीरो पे वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए दो जगह वो एक्स एक्सिस को कट कर पा रहा है और दो जगह कट कर पा रहा है, इसका मतलब इसके रूट्स कितने होंगे 2। समझ में आया क्या। तो यहां पे अपना कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सी ऑप्शन, क्लियर है। तो सी अपना करेक्ट आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वैसा ही कुछ सवाल है, काफी सिंपल सवाल है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन पाई एक्स, ठीक है। देन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन एफ डैश एक्स वेनिसेस एट, वेनिसेस मतलब एक तरह से जीरो हो रहा है, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स कहां पर जीरो होगा ये अपने को देखना है। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है अपने पास, एफ एक्स है एक्स साइन पाई एक्स। हमें तो एफ डैश एक्स के बारे में बात करनी है, तो चलिए एफ डैश एक्स की बात करने के लिए अपन एफ डैश एक्स देख लेते हैं। वो क्या आ गया आपके पास, वो आ गया एक्स, फिर साइन पाई एक्स का क्या होगा
ये हो जाएगा आपका कोस पाई एक्स और फिर पाई एक्स का पाई साथ में आ गया, और प्लस में इसको कांस्टेंट रखा तो इसका हो गया 1, तो ये आ गया आपके पास साइन पाई एक्स। अब ये बोल रहा है कि एफ डैश एक्स कहां पर 0 होगा वो देखना है अपने को, ठीक है भाई। तो एफ डैश एक्स को 0 करवाते हैं, यानी ये वाली वैल्यू 0, तो ये वाली वैल्यू 0, इसका मतलब हो गया साइन पाई एक्स इक्वस टू माइनस का पाई एक्स कोस पाई एक्स, ठीक है। तो अगर आप इसको इधर डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपके पास tan पाई एक्स इक्वस टू माइनस का पाई एक्स। थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ कि पाई एक्स है, पाई एक्स को अगर आप थोड़ी देर के लिए t मान के चल लो तो एक तरह से आपको सॉल्यूशन किसके देखने हैं, tan t इक्वस टू माइनस टी के, ठीक है। अब बताओ क्या आपको tan का ग्राफ बनाना आता है? क्या हमें tan का ग्राफ बनाना आता है? बिल्कुल आता है हमें tan का ग्राफ बनाना। तो tan का ग्राफ कैसे बनता है? tan का ग्राफ कैसे बनता है? ठीक है, इस टाइप से आपके पास ये जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ठीक है, ये अपना tan का ग्राफ है। अब देखो आपके पास माइनस टी का ग्राफ, माइनस टी का ग्राफ कैसे बना? माइनस टी का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा इस टाइप से, ठीक है, ये लाइन है। अब आपको ये देखना है कि ये क्या पूछना चाह रहा है ऑप्शंस में, ठीक है ना। अब देखो ये वाली वैल्यू होती है जहां पर t की वैल्यू होगी π/2। अगर t की वैल्यू π/2 है इट मींस पाई एक्स इक्वल्स टू π/2, तो ये वैल्यू क्या 1/2 नहीं आई? अगर अपन x के हिसाब से देखें, देखना बेटा t किसको माना मैंने, पाई एक्स को, तो यहां पर π/2 रहता है, ये हमने देखा है कि यहां पे क्या रहता है π/2 ठीक है ना। तो पाई एक्स इक्वल्स टू π/2, पाई एक्स इक्वल्स टू π/2, इट मींस x इक्वल्स टू 1/2। यहां पर क्या रहता है 3π/2, यहां पे क्या रहता है 3π/2, तो पाई एक्स इक्वल्स टू 3π/2, तो यहां क्या आ जाएगा आपके पास 3/2 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा आपके पास -1/2, ये माइनस का 3/2, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आपको यहां पर ये देखना है कि ए यूनिक पॉइंट इन द इंटरवल, कि ये इसका जो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन होगा किसमें, इस n और n+1/2 इंटरवल में। अच्छा n को अगर अपन थोड़ी देर के लिए ये सारे नेचुरल नंबर के लिए देख रहे हैं तो आपको एक सिमेट्री तो दिख ही रही है कि बार बार वही चीजें रिपीट होती जाएंगी, लाइन भी आगे बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं कट करते हुए चलता जाएगा, ठीक है ना। अब आपको एक सिमेट्री दिख रही है, उससे अपन क्या देखेंगे कि भाई ये सॉल्यूशन है, ये क्या है आपके सॉल्यूशन, ये एफ डैश एक्स के सॉल्यूशन है, एफ डैश एक्स जहां पे 0 हो रहा है वो सॉल्यूशन ये वाले हैं, और आगे आपको मिल जाएंगे। तो अब ये बोल रहा है कि क्या n, n+1/2 में क्या यूनिक सॉल्यूशन है। तो अगर आप n, n+1/2 देखो, n को थोड़ी देर के लिए अगर आप 1 मान लो तो 1+3/2, ये 1+1/2 ये हो गया 1 से 3/2 में, तो ये यहां पर 1 है, यहां पे 3/2 है। क्या 1 से 3/2 में कोई सॉल्यूशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है वो तो 1/2 से 1 में आ गया है, या फिर आप बोलो तो 0 से 1/2 में आ गया है। इसका मतलब ये जो आपका लिखा हुआ है वो करेक्ट नहीं है ठीक है। अब दूसरा, ए यूनिक पॉइंट इन द इंटरवल n+1/2 n+1। अब देखो n को एक बार के लिए आप क्या मान लो कि आपका n जो है वो क्या है, n को आप मान लो 1, ठीक है ना। तो ये होगा आपके पास 3/2 से 2, 3/2 से 2। अब ये आगे जा रहा है, ठीक है ना, ये आपकी लाइन और आगे जाएगी ऐसे, ठीक, और 2 यहां पर होगा, तो इधर से आपका tan का ग्राफ आएगा, है ना, इस टाइप से tan का आपका ग्राफ आएगा, इस टाइप से tan का ग्राफ आएगा और यू चला जाएगा। तो यहां पे जाके कट कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी 3/2 से 2 के बीच में एक सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, सॉल्यूशन दिख रहा है। अरे 3/2, 2 यहां पर होगा, यहां पे जो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यहां पे आपका 2 होगा, तो ये ऐसे ग्राफ आपका आएगा, तो उस टाइम यहां पर इसको कट करेगा, तो 3/2 से 2 के बीच में आपको एक सॉल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है, मतलब इस इंटरवल में हमेशा आपका एक यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। उसके बाद ए यूनिक पॉइंट इन द इंटरवल n+1, तो जब आपके पास n+1/2 और n+1 में है तो फिर n+1 में तो आपका यूनिक सॉल्यूशन आ ही गया ना, कोई दिक्कत है नहीं आपको, है ना। जब आपका इसी में सॉल्यूशन आ रहा है
तो इसमें तो आना ही है, क्योंकि ये तो और भी इधर चला गया, यानी n को 1 रखूंगा तो 1 से 2 के बीच में, अभी 3/2 से 2 के बीच में जब आपका सॉल्यूशन आ रहा है तो 1 से 2 के बीच में तो आएगा ना, 1 से 2 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, ये 1 है ये 2 है, इनके बीच में तो आ ही रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो गया। तो दोनों ऑप्शन ये आपके करेक्ट है। अब है 2 पॉइंट्स इन द इंटरवल n, n+1। 2 पॉइंट्स है क्या, देखो जरा 1 से 2 के बीच, ये 1 है यहाँ पर 2 है, तो 1 से 2 के बीच में क्या दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन है वो 1/2 से 1 के बीच में है, ये वाला सॉल्यूशन 1/2 से 1 के बीच में है, तो 1 से 2 में तो एक ही आ रहा है, यानी ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो यहां से आंसर मेरा क्या आएगा, आंसर मेरा आएगा बी एंड सी ऑप्शन। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है, बी और सी? आप एक बार चेक कर लो, ठीक है ना, बी और सी मेरा आंसर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है अपना, बी एंड सी। समझ में आया? तो बहुत ही आसान सवाल था, आपको थोड़ा सा जज करना था, थोड़ा सा आपको ग्राफ आना चाहिए, और जब आप ये देखते हो ग्राफ में, जब आप बनाते हो, ग्राफ बना लिया, पाई एक्स को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट था, पाई एक्स को टी ले लिया, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका हो गया आंसर बी और सी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल क्या है, फिर से वही उसी टाइप के सवाल चल रहे हैं, है ना, हम वही लर्निंग प्रोसेस लेके चल रहे हैं कि उसी टाइप के सवाल आपको पहले मैं करवा रहा हूं, जिसमें रूट्स वगैरह पूछे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कुछ यूज हो रहा है। तो यहां पर आपके पास फिर से एक सवाल क्या बोल रहा है कि लेट ए बिलोंग्स टू रियल एंड लेट एफ सच दैट आर से आर बी ए गिवन बाई एफ एक्स। एक फंक्शन है जो एफ एक्स इस टाइप से लिखा हुआ है, एक्स की पावर 5 माइनस 5x प्लस ए, देन एफ एक्स हैज 3 रियल रूट्स इफ ए ग्रेटर देन 4, फिर एफ एक्स हैज ओनली 1 रियल रूट इफ ए ग्रेटर देन 4, एफ एक्स हैज 3 रियल रूट इफ ए लेस देन -4, और फोर्थ ऑप्शन है कि एफ एक्स हैज 3 रियल रूट इफ -4 से 4 के बीच में ए रहेगा, तो उस केस में। ये जेईई एडवांस 2014 का सवाल है, ठीक है ना। चलिए, तो अपन इसके रूट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि रूट्स कितने होंगे। एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि कभी भी ओड डिग्री पॉलिनोमियल होता है तो उसका एक रियल रूट तो होता ही होता है, हाँ, ये तो आपको क्लियर है। लेकिन यहां पे जो लिखा हुआ है ओनली 1 रियल रूट, इसको आप नहीं बोल सकते भाई, एटलीस्ट 1 तो होगा, ये तो आप बोल सकते हो, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि केवल एक ही रूट होगा, रियल रूट होगा। उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि क्या इसमें चल रहा है। तो इसको एफ एक्स को अपन लिख लेते हैं, एफ एक्स क्या होगा अपने पास, एक्स की पावर 5 माइनस 5x प्लस ए, ठीक है। अब देखो रूट्स देखने के लिए आपको नेचर जानना पड़ेगा, किस टाइप से फंक्शन चल रहा है, इंक्रीज कहाँ कर रहा है, डिक्रीज कहाँ कर रहा है, ये अपने को जानना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फिर, एफ डैश एक्स, भाई हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही तो पार्ट पढ़ रहे हैं, मोनोटोनिसिटी, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ही तो कर रहे हैं, उसी के एप्लीकेशन चल रहे हैं। तो इसको अगर आप देखो तो ये आएगा आपके पास 5x की पावर 4 माइनस 5, तो 5 तो कॉमन आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस 1, तो ये आ गया 5 कॉमन लिया, x की पावर 4 माइनस 1, इसके फैक्टर अपन ने किए तो x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 1, फिर 5 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास एफ डैश एक्स आ गया। अब इससे अपन ये बता सकते हैं कि भाई कहाँ पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पे आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एफ डैश एक्स के अगर आप देखोगे, एफ डैश एक्स 0 कहाँ हो रहा है, तो 1 और -1 पे आपको दिख रहा होगा, तो -1 और 1, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर ये इंक्रीज करते हुए आया, फिर ये डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करते हुए चला जाएगा। अब एक रियल रूट तो इसका हमेशा होगा, उसमें तो कोई दोहरा है ही नहीं। अब बात यह है कि ए पे चीजें डिपेंड करेंगी, ए पर चीजें क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी। तो मैं एक बार ऐसे कर लेता हूं कि यहां पर एफ की वैल्यू देख लेता हूं, एफ ऑफ -1 क्या होगा, एफ ऑफ -1, तो अगर आप -1 रखोगे तो -1 प्लस 5 प्लस ए, तो ये हो गया आपका a प्लस 4, और एफ ऑफ 1 क्या होगा, एफ ऑफ 1 होगा आपके पास a माइनस 4। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या इससे अपन करेंगे।
आपको ये पता है कि ये और डिग्री पॉलिनोमियल है, तो और डिग्री पॉलिनोमियल हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर जाता है अगर उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये माइनस इन्फिनिटी से इधर जाएगा प्लस इन्फिनिटी की ओर। अब हो सकता है वो इसको एक बार कट करे एक्स एक्सिस को, हो सकता है 2 बार करे, हो सकता है वो 3 बार करे या 5 बार करे, जो भी, ठीक है ना, उसके बारे में अपन बाद में कमेंट करेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि ये माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है तो -1 पे ये क्या पॉजिटिव जाएगा। अगर ये पॉजिटिव गया, देखो ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव गया यहाँ पे पॉजिटिव पहुंच गया तो फिर ये वापस डिक्रीज करेगा, और यहां पर वो नेगेटिव पहुंच गया फिर वापस इंक्रीज करते हुए जाएगा, तभी 3 रियल रूट आएंगे, तभी 3 जगह कट कर पाएगा। तो पहला अपन बात करें कि fx has 3 रियल रूट्स इफ a ग्रेटर देन 4। अगर a ग्रेटर देन 4 है, इट मींस ये हुआ कि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो गई। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इधर से ऐसे आ रहा था, ये लो इस टाइप से बन जाएगा। अगर a आपका ग्रेटर देन 4 है तो ये भी पॉजिटिव, fo-1 पे भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव क्योंकि a ग्रेटर देन 4 है। तो इस केस में तो आपके पास केवल एक ही रियल रूट आया। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? नहीं हुआ ना, इसने तो बोला कि 3 रियल रूट होंगे, 3 तो नहीं है, एक ही आ रहा है, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं अपन, दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि fx हैज ओनली 1 रियल रूट इफ a ग्रेटर देन 4। तो ये तो करेक्ट बात हो गई, क्योंकि ये दोनों, यही तो अपन ने देखा अभी कि fx हैज ओनली 1 रियल रूट, यही तो अपन ने डायग्राम बनाया, ऐसे ही तो बनाया कि अगर a आपका ग्रेटर देन 4 है तो दोनों पॉजिटिव हो गए, तो इस टाइप से आपका ये चला जाएगा। तो एक रियल रूट आया तो ये तो आपका करेक्ट हो गया है ना। मैं एक दूसरा बना लेता हूं यहां पर, -1 +1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आते हैं अपन, fx हैज 3 रियल रूट इफ a लेस देन -4। अगर a लेस देन -4 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अगर a को आप -4 से कम करोगे तो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ये इधर इंक्रीज करते हुए आया, फिर यहां पे डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज कर गया, तो कितने कितने रियल रूट आए, फिर से 1। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 3 रियल रूट, ये लो ये भी गलत हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब नेक्स्ट क्या है, fx हैज 3 रियल रूट इफ a -4 से 4 के बीच में है। चलिए भाई ये और देख लेते हैं, ठीक है ना, ये देख लेते हैं अपन कि -4 से 4 में अगर a होगा तो उस केस में 3 रियल रूट आएंगे, ठीक है भाई। तो a अगर -4 से 4 में, तो ये बताओ ये कैसा होगा, अगर a -4 से बड़ा और 4 से कम है तो इसका मतलब ये आपका बन रहा है उस केस में पॉजिटिव, पॉजिटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है नेगेटिव। अब आपको चीजें समझ में आएगी कि -1 पे आपका ग्राफ है ना पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब वो इंक्रीज करते हुए आया और वो एक्स एक्सिस को पार करके यहां पहुंच गया। अब यहां से क्या होगा, मैं एग्जैक्टली ग्राफ नहीं बना रहा हूं, मैं आपको उसका नेचर बता रहा हूं कि भाई इंक्रीज करते हुए आ रहा है और -1 पे पॉजिटिव वैल्यू और 1 पे नेगेटिव वैल्यू, तो भाई यहां भी उसको जाना पड़ेगा फिर वापस, ये लो इस टाइप से जाएगा। ये एग्जैक्टली ग्राफ नहीं है कि आप ये देख रहे हो कि सर लाइन कैसे बना दिया, नहीं, मैं आपको एक नेचर समझा रहा हूं कि भाई वो इंक्रीज करते हुए आएगा, पॉजिटिव वैल्यू पे चला जाएगा और फिर यहां से वो वापस डिक्रीज करेगा। कि सर नीचे क्यों गया एक्स एक्सिस के, इसलिए गया क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए उसको एक्स एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर वापस वो इंक्रीज करेगा तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करके वापस जाना पड़ेगा। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर दिया उसने, इस चक्कर में 3 बार कट कर दिया, और 3 बार कट कर दिया तो फिर हम बोल सकते हैं कि fx हैज 3 रियल रूट्स इफ a -4 से 4 के बीच में है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर आ गया अपना बी और डी। क्या आपका भी बी और डी आ रहा है आंसर? एक बार अपन मिला लेते हैं आंसर। तो आंसर क्या आ रहा है फाइनली अपने पास, बी और डी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, और बहुत ही आसान है, एकदम मजेदार सवाल है कि आपको ये देखना है कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, क्या ये एक्स एक्सिस को ऊपर पार करके जाएगा या फिर एक्स एक्सिस के नीचे ही अपने बना लेगा वो, है ना, या फिर जो भी अपना बिहेव इसमें चल रहा है वो अपने को मोनोटोनिसिटी से पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपके पास, ये आर लिखा हुआ था यहाँ पर, तो आर मतलब रियल नंबर। अगला सवाल ये है, लेट एफ जो कि -π/2 से π/2 में है और एफ एक्स आपके पास है log उसके अंदर sec x प्लस 10x का होल क्यूब, देन एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन और एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो ओड और इवन के लिए एक आपको देखना है, दूसरा एफ एक्स इज ऑन टू और एफ एक्स इज 1/1। ठीक है,
तो सारी चीजें अपन देख लेते हैं। एफ एक्स, सबसे पहले OD1 देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एफ एक्स आपके पास क्या है, एफ एक्स है आपके पास log, उसके अंदर है सेकेंड एक्स प्लस का 10x, ठीक है, और फिर इसका हो रहा है होल क्यूब। अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूं तो वो क्या आएगा बेटा, जरा बताओ, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स तो ये आएगा आपके पास log, फिर इसके अंदर सेकेंड एक्स, अच्छा माइनस एक्स रखा, लेकिन माइनस एक्स रखा तो सेकेंड पे कुछ फर्क पड़ेगा, आपको पता होगा कोस और सेक माइनस को खा जाते हैं, खा जाने का मतलब कोस ऑफ माइनस एक्स कोस एक्स के बराबर होता है, सेकेंड ऑफ माइनस एक्स सेकेंड एक्स के बराबर होता है, तो ये तो वापस सेकेंड एक्स आ गया। और टेन एक्स और साइन एक्स के साथ क्या होता है कि माइनस रखोगे तो माइनस वो बाहर फेंक देते हैं, तो टेन एक्स के अंदर अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो वो बाहर फेंक दिया उसने, ये लो भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कुछ मैच कर होता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन अपने को ये पता है कि सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। क्या आपको ये पता है कि भाई सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये 1 होता है। अच्छा, इसके फैक्टर करेंगे अगर अपन, तो सेकेंड एक्स माइनस टेन एक्स इंटू में सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 1। तो क्या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सेकेंड प्लस 10 और सेकेंड माइनस 10 इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो क्या अपन सेकेंड माइनस 10 की जगह 1 बाई, क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 1 बाई सेकेंड एक्स प्लस 10x, क्योंकि सेकेंड प्लस 10 इंटू में सेकेंड माइनस 10 इनका प्रोडक्ट 1 होता है। यहां से मैंने बता दिया आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर लगा हुआ है क्यूब। अच्छा ये देखो, log के अंदर जब log x होता है तो log 1 बाई एक्स के लिए क्या करते हैं, माइनस log x कर देते हैं उसको, तो ये हो गया आपके पास, माइनस आ गया बाहर, ये बन गया log, इसकी पावर क्या होगी -1 होगी ना, तो सेकेंड एक्स प्लस 10x, इसकी पावर मैंने -1 लगाई, इसके ऊपर लेके गया, पावर -1 लगाई और -1 मैंने बाहर निकाल लिया, ये लो इसका होल क्यूब। यहां तक चलेगा। अब देखो क्यूब कर रहे हैं तो माइनस, फिर से माइनस आ जाएगा बाहर, क्यूब करेंगे यानी इवन पावर जब रहती है तब माइनस प्लस बन जाता है, लेकिन जब ओड पावर रहती है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये लो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो ये एफ एक्स लिखा हुआ है, तो यहां पर हमें क्या पता चला, यहां पे हमें पता चला कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स आ गया है, तो इसका मतलब कैसा फंक्शन हो गया, ये ओड फंक्शन, तो एक ऑप्शन अपना हो गया करेक्ट, ठीक है। अब अपन आते हैं 1 1 ऑन 2 पे, कि 1 1 ऑन 2 देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो 1 1 के लिए अपने को क्या देखना है, एफ डेस एक्स देखना है। अगर आपका एफ डेस एक्स हमेशा पॉजिटिव है या फिर हमेशा नेगेटिव है, तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग या फिर हमेशा डिक्रीजिंग, तो उस केस में वो 1 1 हो जाएगा। तो भैया अपन देखते हैं एफ डेस एक्स, तो सबसे पहले पावर का होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 log फिर सेकेंड एक्स प्लस 10x, ठीक है, इसका पावर हो जाएंगी 2, फिर log का होगा, log का क्या आएगा आपके पास 1 बाई सेकेंड एक्स प्लस का 10x डिवाइड में आ गया, फिर सेकेंड प्लस 10 का होगा, अब सेकेंड का क्या होता है सेकेंड इंटू 10 और 10 का क्या होता है सेकेंड स्क्वायर, तो इसका अगर आप करोगे तो सेकेंड एक्स कॉमन आ जाएगा और बचेगा सेकेंड एक्स प्लस 10x, सही है क्या। अरे भाई यहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेकेंड इंटू 10 और 10 का हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, तो ये बन गया आपका सेकेंड एक्स इंटू में सेकेंड कॉमन ले लिया है मैंने, अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिख जाएगा सेकेंड स्क्वायर प्लस में सेकेंड इंटू 10, तो यही होगा ना इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो ये आपको कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा होगा कुछ, ठीक है। तो एफ डेस एक्स कैसा है, एफ डेस एक्स फिर से लिख देता हूं मैं एक बार, 3 log सेकेंड एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर और साथ में सेकेंड एक्स मल्टीप्लाई में, ठीक है भाई, ये तो पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है। सेकेंड एक्स का क्या, सेकेंड एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, चलिए इस पे आते हैं, -π/2 से π/2, आपको पता है 0 से π/2 में सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहां पे खास बात क्या है कि -π/2 से 0 में
माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता कोस ऑफ सेकंड पे, है ना। वैसे देखा जाए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं अपन, अगर क्लॉकवाइज देखोगे तो तो माइनस पाई बाई 2 से 0 में सेकंड कैसा रहेगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा इस इंटरवल में, और ये स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली अपन बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो ये हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग। जब भी कोई फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है या फिर हमेशा डिक्रीजिंग है तो 1 1 होता है, तो यहां से अपने पास 1 1 की बात पक्की अपनी हो गई, 1 1 कि ये फंक्शन आपका 1 1 होगा। तो दो आंसर मेरे मैच कर रहे हैं अभी तक, ए और बी। अभी मेरे को डी मैंने रिजेक्ट कर लिया, ओल्ड हो गया तो इवन नहीं है अभी। अभी मेरे पास एफ एक्स ऑन टू पे और अपन आते हैं। ऑन टू के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा क्या इसकी रेंज आर है, क्या इसकी रेंज आर हो रही है ठीक है, देखते हैं आर है कि नहीं है। चलिए, तो आप ये देखो कि सेकंड प्लस 10, एक बार आप लोग को मत देखो, पहले आप इसको देखो। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 बाई कोस, 1 बाई कोस प्लस साइन बाई कोस, ठीक है, ये सही लिखा मैंने। तो ये बन गया आपके पास 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स। अगर हाफ एंगल में चेंज करोगे तो ये लिखा हुआ है आपका साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये है आपका कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? आप इसको ओपन करके देख लो, ओपन करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 बनेगा, फिर साथ में 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 साइन एक्स बनेगा। यहां पर आपको पता ही है कोस 2 थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 थीटा की जगह एक्स है तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2। अच्छा, यहां पे एक फैक्टर कॉमन आ गया तो ये बन गया आपका कोस एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2 डिवाइड में कोस एक्स बाई 2 माइनस, यहां पे क्या आएगा, माइनस साइन एक्स बाई 2। अगर आप कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 डिवाइड में 1 प्लस टेन एक्स बाई 2। अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्या कर रहे हो? तो देखो यहां पर ये बन गया टेन पाई बाई 4, और ये 1 साथ में इसके मल्टीप्लाई में बोल सकते हैं अपन, तो टेन पाई बाई 4 माइनस टेन, ये यहां पर नहीं, यहां पे प्लस आएगा, यहां पे माइनस आएगा। देखो यहां प्लस है ना, यहां माइनस आएगा, ठीक है, यहां पे आपका माइनस आएगा। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया अल्टीमेटली टेन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई, ये लॉग के अंदर है ना, ये लॉग के अंदर है, और इसका हो रखा है क्यूब, यही तो है आपका एफ एक्स। आपको ये पता चल गया, देखो एक बार पीछे अपन वापस चलते हैं, आपको ये पता चला कि ये 1 1 है, पता चला कि नहीं चला, ठीक है 1 1 कैसे पता चला कि भाई एफ डैश एक्स हमेशा इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये। तो आपको ये देखना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। चलिए, मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, अगर ये हमेशा इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई 2 पे मिलनी चाहिए। तो चलिए माइनस पाई बाई 2 पे देखते हैं। जब आप यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 रखोगे एक्स की जगह तो ये बनेगा माइनस का पाई बाई 4, यानी 10 के अंदर 0 आ रहा है। 10 0 कितना होता है, 0। लॉग के अंदर अगर 0 आ रहा है तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो वो माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रही है कैसे, जब आपने माइनस पाई बाई 2 रखा है एक्स की जगह तो ये बना माइनस पाई बाई 4, और 10 के अंदर 0, और लॉग के अंदर जब 0 होता है तो लॉग किधर भागता है, माइनस इन्फिनिटी की ओर। और जब आप पाई बाई 2 की ओर जाओगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है ना भाई। अभी आपने यही तो बात करी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो पाई बाई 2 की ओर जब अपन एक्स को लेके जाएंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू की ओर जाएगा। तो जब पाई बाई 2 यहां पे रखोगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, फिर से पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, 10 के अंदर क्या आया, पाई बाई 2, और 10 पाई बाई 2 किधर भागेगा, इन्फिनिटी की ओर, इन्फिनिटी की ओर, तो लॉग इन्फिनिटी किधर जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। तो इसका मतलब आपकी जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, रेंज आ गई आपकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जो कि कोडोमेन के बराबर है क्या, जरा देखो ध्यान से, क्या वो कोडोमेन के बराबर है, यस और नो, यस। तो इसका मतलब कैसा फंक्शन हुआ फिर, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं तो ऑन टू फंक्शन हो जाता है, समझ में आया। तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ए बी सी। तो एक बार देख लेते हैं अपन आंसर क्या है, ए बी सी। समझ में आया, क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़े।
अगर आपको कम समझ में आता है तो आप एक बार थोड़ा पॉज कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि क्या अपनी बातें हुई हैं। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल जेईई एडवांस 2009 का है। अब देखो इसमें क्या पूछा है, फॉर द फंक्शन एफ एक्स एक्स कोस 1/x एक्स ग्रेटर इक्वल 1 फॉर एटलीस्ट 1x इन द इंटरवल 1 से इन्फिनिटी, ये वाली चीज सेटिस्फाई होगी। दूसरा इसने बोला लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स 1 होगा। तीसरा बोला कि फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल, ये वाली चीज सेटिस्फाई होगी। फिर एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 से इन्फिनिटी, ये चीजें बोली। चलिए तो x cos 1/x, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। सबसे पहले अगर अपन इसका एफ डैश एक्स करें, क्योंकि दो ऑप्शन तो एफ डैश एक्स वाले ही हैं, तो जब आप इसका एफ डैश एक्स करोगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा आपके पास, x को कांस्टेंट रखा, कोस का क्या होगा माइनस का साइन, x को कांस्टेंट रखा माइनस का साइन 1/x, फिर 1/x का क्या होगा माइनस का 1/x²। फिर आपने क्या किया x को कर दिया डिफरेंशिएट, कोस को कांस्टेंट रख लिया, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन ऑफ 1/x डिवाइड में x और साथ में कोस ऑफ 1/x। ठीक है भाई। अब देखो यहां x अगर टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, x अगर टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये बन गया आपका 0, इसके अंदर 0 बना तो कोस 0 क्या हो गया 1, तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। लिमिट जब आप लगाओगे एफ डैश एक्स पे, x इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 बनेगा, क्योंकि 0 डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0 ही है। कोस के अंदर 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इट मींस 0, तो कोस के अंदर 0 आ रहा है तो लिमिट 1 आ गई, तो एक ऑप्शन तो करेक्ट दिख गया मेरे को। उसके बाद एफ डैश एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, ये कैसे पता करूं, इसके डेरिवेटिव से। भाई एफ एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे देखते हैं, एफ एक्स का डेरिवेटिव करके। तो एफ डैश एक्स को अगर देखना है कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग, तो वो कैसे देखेंगे, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, यानी एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव मतलब एफ डबल डैश, एफ डबल डैश। चलिए भैया एफ डबल डैश करते हैं। तो देखो ध्यान से, यहां पे 1/x को अगर आपने कांस्टेंट रखा तो साइन का क्या हो जाएगा कोस 1/x और फिर माइनस 1/x²। अगर आपने साइन 1/x को कांस्टेंट रखा तो 1/x का क्या हो जाएगा माइनस का 1/x²। फिर कोस का क्या आएगा, कोस का साइन 1/x, माइनस मैंने पहले ले लिया है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां भी एक माइनस आएगा, यहां एक यहां आ गया तो प्लस हो गया, यहां पे माइनस, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आपके पास एफ डबल डैश क्या आया, एफ डबल डैश एक्स, ये आ गया अपने पास माइनस का 1/x³ कोस 1/x। देख लो आराम से है ना, ये आ गया अपने पास माइनस का 1/x³ कोस 1/x। अब देखो x क्या दे रखा है, x दे रखा है ग्रेटर इक्वल 1, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, पॉजिटिव। अच्छा अगर x आपका ग्रेटर इक्वल 1 है तो कोस 1/x है ना, तो 1/x क्या होगा, अगर x आपका 1 से इन्फिनिटी है तो 1/x आपका 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1, 0 से 1 का मतलब क्या, 0 से π/2 के अंदर ही रह गया ना। 0 से 1 का मतलब 0 से जो π/2 का इंटरवल होता है, π/2 मतलब 1 से थोड़ा ज्यादा होता है, तो 0 से 1 यानी 0 से π/2 के बीच में ही कहीं आ गया, तो उसमें तो कोस क्या होता है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और माइनस का साइन लगा हुआ है, तो कैसा आ गया ये एफ डबल डैश आपका लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है इट मींस ये डिक्रीजिंग होगा क्या, यस और नो, डिक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। ठीक है भाई, दो चीजें मेरे को पता चल गई, अभी तीसरी चीज मुझे नहीं पता चली। देखो दोनों ऑप्शन अगर आप देखोगे ए और सी तो सेम टाइप से दिख रहे हैं, सेम टाइप से दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम सेम है,
यहां पर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है लेस देन 2, यहां पे देखोगे तो ग्रेटर देन 2। एक चीज आप मेरे को बताओ कि अगर एफ डैश एक्स आपका डिक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स क्या है आपका डिक्रीजिंग, तो 1 से इंफिनिटी में अगर अपन बात करें तो एफ डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू किधर होगी, 1 की साइड होगी या इंफिनिटी की साइड होगी? अगर डिक्रीजिंग है तो इंफिनिटी की साइड तो मिनिमम हो जाएगी ना भाई, एफ डैश एक्स डिक्रीज करता हुआ जा रहा है, डिक्रीज करता हुआ जा रहा है, तो इंफिनिटी पे जो वैल्यू होगी और जो 1 पे वैल्यू होगी तो 1 पे ज्यादा हुई ना। या फिर ऐसे देखो कि 2 पे जो वैल्यू होगी और इंफिनिटी पे जो वैल्यू है कौन सी ज्यादा होगी, 2 पर, क्योंकि डिक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स क्या है डिक्रीजिंग। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ग्रेटर रहेगी। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों बोल सकते हो आप? ऐसा मैं इसलिए बोल सकता हूं कि आप ध्यान से देखो इसको, ये तो करेक्ट आया ना अपना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स आपका 1 है, यानी इन्फिनिटी पे एफ डैश एक्स की लिमिटिंग जो वैल्यू 1 है, और एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, इसका मतलब इन्फिनिटी पे सबसे कम वैल्यू होगी, सबसे कम होगी कि नहीं होगी? तो ऐसा अगर अपन कोई भी एक्स लेंगे इन्फिनिटी से जो इन्फिनिटी नहीं होगा उस पे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगी। तो यहां पर मैं ये अगर स्टेटमेंट देता हूं कि एफ डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन 1 होगा तो ये चलेगा, आपको चलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके 1 बन रहा है और डिक्रीजिंग भी है। अब देखो अपन यहां पर एक चीज ये सीखते हैं, क्या सीखते हैं अपन कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एलएमबीटी में अपन ने ये सीखा, डिवाइड में बी माइनस ए, ये आपका क्या होता है एफ डैश एक्स होता है एलएमबीटी, ठीक है। तो आप ये बताओ कि क्या मैं यहां पर b की जगह x प्लस 2 ले लूं और a की जगह x ले लूं तो ऐसा बनेगा f ऑफ x प्लस 2 माइनस का f ऑफ x डिवाइड में b माइनस ए, तो b माइनस ए करोगे तो 2, और f डैश x के बराबर है ये वैल्यू, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि f डैश x तो 1 से ग्रेटर है। ये लो भाई, इसको भी 1 से ग्रेटर बोल सकते हैं अपन, क्योंकि ये है तो f डैश x ही ना, एलएमईटी ने बोला ऐसा। तो अब यहां से हमें ये पता चल गया कि f ऑफ x प्लस 2 माइनस एफ एक्स, इस 2 को इधर ले गए वो ग्रेटर देन 2 होगा। तो a और c में से कौन सा वाला सही हो जाएगा, c ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? तो यहां अपना फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा बी सी डी। पहले हमने देखा लिमिट 1 आ गई, फिर हमने देखा डबल डेरिवेटिव करके कि भाई ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग आ गया। फिर यहीं से हमने ये डिडक्ट किया कि भाई एफ डैश एक्स अगर डिक्रीजिंग है तो इन्फिनिटी पे जो वैल्यू है वो सबसे कम होगी, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 से हमेशा ग्रेटर मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये अपने पास लास्ट में बी सी डी अपना आंसर आ गया, जो अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं बी सी डी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं जो जेईई एडवांस 2020 में पूछा गया है। सवाल अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा फिर से कि सर ये तो फंक्शन का सवाल है, ठीक है, फंक्शन का सवाल, लेकिन फंक्शन के सवाल को देखने के लिए हमें मोनोटोनिसिटी यूज तो करनी पड़ती है। तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो एफ एक्स आपको दे रखा है मोड एक्स फिर एक्स माइनस साइन एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। कुल मिला के बात यह है अपने को 1 1 मैनी 1 इनटू ऑन टू पे ही बात करनी। तो 1 1 के लिए एफ डैश एक्स करेंगे और ऑन टू इनटू के लिए अपन रेंज निकाल के देखेंगे, ठीक है। आपका डोमेन आर है, कोडोमेन भी आर है। चलिए तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखो तो यहां पे मोड एक्स है, तो मोड एक्स है तो कैसे ओपन करें इसको, तो देखो एफ एक्स को मैं ऐसे लिख रहा हूं एफ एक्स इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, एक्स एक्स माइनस साइन एक्स, कब, जब x आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। फिर माइनस एक्स एक्स माइनस साइन एक्स, ये कब, जब आपका x लेस देन 0 है, ठीक है, समझ गए। अब ये कैसे किया कि जब भी मोड के अंदर पॉजिटिव होता है तो मोड प्लस के साथ ओपन होता है, जब मोड के अंदर नेगेटिव होता है तो मोड माइनस के साथ ओपन होता है। ये बात तो क्लियर है सबको। अगर अपन रेंज देखें, क्या इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी, क्या आर होगी इसकी, चलिए देख लेते हैं तो यहां पर अगर अपन बाहर निकालें, इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे करके लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर को अगर मैंने बाहर निकाला तो ये बन गया आपका 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स,
1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स, और यहां से ये अगर आप देखोगे तो ये बन गया आपका 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब देखो आपका जो डोमेन है वो तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। ध्यान से देखना, अगर आप यहां पर प्लस इन्फिनिटी अगर रखोगे, है ना, प्लस इन्फिनिटी, तो ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी, यहां पर इन्फिनिटी पे ये क्या बनेगा 0। साइन एक्स बाई एक्स क्या याद रहता है अपने को, 1 याद रहता है, लेकिन साइन एक्स बाई एक्स 1 नहीं होता है, वो तब होता है 1 जब आपका x टेंडिंग टू 0 होता है। अगर आप साइन एक्स बाई एक्स की x टेंडिंग टू 0 पे लिमिट देखोगे तो वो 1 आएगी। अगर आप यहां पर इन्फिनिटी रख रहे हो, क्योंकि इन्फिनिटी यहां क्यों रख रहे हो सर, क्योंकि ये आपका x ग्रेटर इक्वल 0 के लिए है और ये x लेस देन 0 के लिए। बात समझ पाए क्या? तो यहां पे जब आप रखोगे इन्फिनिटी तो ये बन गया 0, ये बन गया आपका इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी कहां रखेंगे, यहां पर, तो माइनस इन्फिनिटी पे फिर से 0, ये आपका प्लस बनेगा लेकिन माइनस लगा हुआ है। तो मुझे एक चीज यहां से साफ साफ दिख रही है कि भाई दोनों वैल्यू आ रही है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना भाई, कॉन्टिन्यूअस तो होता ही है फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का इंटरवल ही रेंज होता है। आपको समझ में आया क्या? मैंने सबसे पहले इन्फिनिटी रखा, इसमें इन्फिनिटी रखा तो ये बनेगा 1, और ये यहां पर इन्फिनिटी बैठा हुआ है तो प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। जब मैंने माइनस इन्फिनिटी रखा तो यहां ये 1 बन रहा है वापस, लेकिन ये क्या बन रहा है नेगेटिव की वजह से, ये तो इन्फिनिटी बनेगा, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर तो प्लस इन्फिनिटी, लेकिन यहां पर नेगेटिव की वजह से माइनस इन्फिनिटी चला गया है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसकी रेंज आपको दिख गई। इसका मतलब ऑन टू तो है, ऑन टू तो है। तो बी, अब यहां पर ये हो गया कि आपका ये वाला ऑप्शन हट गया, नॉट ऑन टू, ए ऑप्शन यहां पे रिजेक्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है, डी भी कर सकते हैं कि एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये लो ए और डी हट गए। अगर आपको कभी फर्रे भी मारने हो, है ना, तुक्के से भी अगर आपको करके आना है तो कम से कम इतना भी अगर आप कर लेते हो तो कुछ तो आपके एलिमिनेट हो गए ना, यहां पर ए और डी एलिमिनेट हो गया। अब अपन आते हैं कि भाई 1 1 पे तो बताओ कुछ, है ना, ये तो आपने कर लिया, लेकिन 1 1 पे बताओ, तो चलो ठीक है, एफ डैश एक्स देख लेते हैं अपन, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का 2x, फिर एक्स साइन एक्स, माइनस का एक्स साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स जब एक्स का कर दिया, और फिर साइन एक्स का जब करोगे तो ये माइनस का एक्स कोस एक्स। ठीक है भाई, देख लो एक बार, डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं अंदर मल्टीप्लाई करके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स साइन एक्स का हो जाएगा साइन एक्स और एक्स कोस एक्स। ठीक है, इसके लिए करते हैं, इसका क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस का 2x, और फिर प्लस का एक्स साइन एक्स होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन एक्स, ये लो भाई। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि एफ डैश एक्स क्या पॉजिटिव है हमेशा या फिर नेगेटिव है, ये वाली चीज आपको देखनी है। तो देखो जरा क्या आ रहा है आपके पास, एफ डैश एक्स क्या हमेशा पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है, ये आपको यहां पर देखना है। ठीक है ना, तो अगर आप यहां से, ये तो पॉजिटिव के लिए है, इसके लिए अगर आप देखोगे, इसके लिए अगर आप देखोगे तो 2x है ना, 2x है ना, तो ये क्या बन रहा है आपके पास, एक x यहां रख दो, एक यहां रख दो, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस साइन एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स, और फिर ये क्या बन जाएगा आपका, देखो एक x यहां रखा तो x माइनस साइन एक्स, और एक x इसके साथ रखा तो x कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कोस एक्स। अब आपको पता है ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा, ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि मतलब ग्रेटर इक्वल 0 बोल सकते हैं, ठीक है ना, और ये आपका ग्रेटर इक्वल 0, तो यहां से आपके पास ये पॉजिटिव या ग्रेटर इक्वल 0 आ गया। और ऐसे ही अपन इसके बारे में बोल सकते हैं, यहां x माइनस का 2x है, सिमिलर प्रोसेस से हम बोल सकते हैं ये भी क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, समझ गए, सिमिलर प्रोसेस से, है ना, इसमें भी ऐसे कॉमन लेके सिमिलर प्रोसेस से अगर अपन करेंगे इसको तो ये भी क्या आएगा आपका पॉजिटिव। और वैसे भी देखो तो -2x है, x को नेगेटिव रखना है यहाँ पे, x को नेगेटिव, किसी किसी को ये लग रहा है सर -2x है कैसे आप बोल रहे हो पॉजिटिव, अरे भाई x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो -2x पॉजिटिव, तो सेम इसी प्रोसेस को लगाएंगे
तो ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या आएगा, इसी प्रोसेस से जब x नेगेटिव के लिए देखेंगे तो ये भी आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका, एफ डैश एक्स हमेशा के लिए ग्रेटर इक्वल 0। तो जब एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल 0 होता है तो फिर आपका फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन आपका हो गया 1 1। क्लियर है क्या? इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट हुआ कि f इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। आंसर क्या आ रहा है आपका, सी ऑप्शन। तो इस सवाल में हमें क्या दे रखा है कि लेट f r से r में है बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ये अपने को देखना है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट, ये पहला जो ऑप्शन है वो है कि f इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 से -1 और फिर इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 से 2। फिर ये दे रखा है कि f इज ऑन 2 और उसके बाद उसकी रेंज के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है तो अपन क्या करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे। तो चलिए एफ डैश एक्स करते हैं अपन, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा अपने पास, एफ डैश एक्स क्या आएगा अपने पास, तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर का पहले डिफरेंशिएट होगा, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x माइनस 3 और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। फिर माइनस में अपने पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है 2x प्लस 2 और फिर न्यूमरेटर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 6, ये आ गया अपना डिफरेंशिएशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, है ना। एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, 2x क्यूब, और यहाँ पे 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, 2x क्यूब, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 2x को अगर यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर। एक बार मैं लिख देता हूं पूरा, 4x स्क्वायर बनेगा 2x इंटू 2x, तो 4x स्क्वायर, फिर 2x इंटू 4 करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास 8x आ जाएगा, ठीक है ना। फिर -3 को, अगर -3 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3x स्क्वायर, फिर माइनस का 6x माइनस का 12, ठीक है। और नेक्स्ट इस पे चलते हैं अपन, इसको मैंने हटा दिया पहले 2x क्यूब को, तो अब अपने पास क्या आया, अब अपने पास आएगा 2x, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर, फिर 2x माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12x, ठीक है ना। फिर +2 को अगर अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का 6x आ जाएगा और फिर माइनस का 12 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में ऐसा का ऐसा रख रहा हूं क्योंकि वो तो 0 बनने वाला है नहीं, तो इसको मैं लिख देता हूं ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर आपके पास कितने बन रहे हैं, यहां से 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो यहां एक एक्स स्क्वायर बचा। यहां पे एक्स स्क्वायर कितने बन रहे हैं, यहां पे माइनस का 6 है और प्लस का 2 है, तो -6 प्लस 2 ये हो गया माइनस का 4 प्लस का 4 और यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है। टोटल एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, टोटल एक्स स्क्वायर आपके पास आ गए कितने, एक यहां से और 4 यहां से, तो ये हो गया आपके पास 5x स्क्वायर, ठीक है ना, 5x स्क्वायर आ गया। अब देखते हैं अपन x क्या है, यहां पे 2x है आपके पास और यहां पे कितना आपके पास माइनस का 18, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया आपके पास प्लस का 20x, ठीक है। फिर देखो माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस का 12, तो ये खत्म हो गया। अब ये आ गया आपके पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये आया आपका एफ डैश एक्स। अगर आप इसके एफ डैश एक्स के जीरोस देखते हैं तो वो क्या है आपके पास, वो आ रहा है एक -4 और एक आ रहा है आपके पास 0, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो -∞ से -4 में इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, वो इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करते हुए जाएगा। अब देखो ये ऐसे करने की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बस ये समझ लो कि आपका फंक्शन कैसे चल रहा है, आपका फंक्शन कैसे चल रहा है, -∞ से -4 में इंक्रीज, -4 से 0 में क्या कर रहा है डिक्रीज, और 0 से ∞ में इंक्रीज कर रहा है। अब आते हैं पहले ऑप्शन में, f इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 से -1, तो -2 से -1 इन्हीं दोनों के बीच में कहीं पर होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, पहला ए ऑप्शन करेक्ट हो गया कि डिक्रीजिंग होगा।
फिर बोल रहा है कि f इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 से 2, तो 1 से 2 इससे आगे आएगा, 1 से 2 इससे आगे आएगा, तो प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अब आते हैं बात इस पे अपन करते हैं कि ऑन टू होगा कि नहीं होगा। ऑन टू के लिए हमें कोडोमेन देखना पड़ेगा, क्या कोडोमेन आर है? यस। अब हमें ये देखना है क्या रेंज आपकी आर आ रही है ना। अगर रेंज आपकी आर आ गई तब तो ऑन टू हो जाएगा। तो रेंज देख लेते हैं अपन। रेंज कैसे देखेंगे? अगर ये फंक्शन यहां पर इंक्रीज कर रहा है, देखो यहां से अगर ये इंक्रीज करते हुए आ रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी से इंक्रीज करते हुए आ रहा है, -4 तक इंक्रीज कर रहा है, फिर उसने क्या किया, डिक्रीज करना स्टार्ट किया, तो 0 पे -4 से 0 तक डिक्रीज करेगा और फिर वापस इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो कहां पर आएगी? जब -4 से -4 तक वो इंक्रीज करते हुए आ रहा है, हो सकता है वो इसको एक्स एक्सिस को पार करके जाए या फिर पहले रुक जाए, लेकिन मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। तो -4 तक वो इंक्रीज करते हुए जा रहा है, फिर वो डिक्रीज करते हुए जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। फिर 0 से इन्फिनिटी में वापस वो क्या करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। अब मुझे नहीं पता कहां पे मैक्सिमम है कहां पे क्या है, लेकिन मेरे को एक चीज ये समझ में आ रही है कि मैक्सिमम अगर वैल्यू होगी या तो वो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आएगी या फिर -4 पे आएगी। इतना मुझे क्लियर हो रहा है। तो अगर आप एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट देखेंगे तो वो आ रही है 1, और अगर आप -4 पे वैल्यू देखें, अगर मैं इसकी -4 पे वैल्यू निकालूं तो ये आएगा 16 + 12 - 6 डिवाइड बाई 16 - 8 + 4, कितना आ रहा है ये आ गया आपके पास 22 डिवाइड बाई 8 और 4 12, ठीक है ना। तो ये आ गया 11/6, 11/6। अगर 2 से आप कैंसिल आउट करते हो इसको तो 11/6 आ गया। तो इन्फिनिटी पे ये आ रहा है कितना आपका 1, लेकिन -4 पे कितना आ रहा है 11/6। 11/6 ज्यादा है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू -4 पे होगी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे तो मिनिमम होगी ना, माइनस इन्फिनिटी मिनिमम या फिर 0 पे मिनिमम होगी, ठीक है। तो मिनिमम अगर आप वैल्यू देखो, है ना, मिनिमम एक बार देखने की जरूरत नहीं है। देखने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि 11/6 जब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली तो आपको एक चीज ये समझ में आ गई कि भाई आर तो इसकी रेंज नहीं हो सकती, तो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं हो सकता, फंक्शन आपका इनटू ही होगा। अब आते हैं रेंज ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ एफ में आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का इंटरवल ही आपका रेंज होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 11/6 है, जबकि यहाँ पे 2 दे रखा है, तो ये नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ये भी आपका इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन क्या आएगा अपना, ए और बी। ए और बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है अपना, ए और बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट जेईई एडवांस 2015 का सवाल है। सवाल किस पे बेस्ड है? एक तरह से रोल्स थ्योरम पे बेस्ड सवाल है। चलिए देखते हैं क्या है सवाल के अंदर। पहले अपन पढ़ लेते हैं सवाल को। यहाँ पे ये आर लिखा हुआ है, तो एफ और जी एक -1 से 2 में फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और -1 0 एंड इस पे आपको वैल्यूज दे रखी हैं एफ एक्स और जी एक्स की। इन ईच ऑफ द इंटरवल -1 से 0 एंड 0 से 2 द फंक्शन f-3g का डबल डैश, ये यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है नेवर, ठीक है ना। तो इन ईच ऑफ द इंटरवल ये f-3g का डबल डैश है वो नेवर वेनिसेस, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव ये 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं इस पे f-x-3g-x0 हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल। इस टाइप से आपके पास ऑप्शंस हैं। अच्छा, जब भी ये सॉल्यूशन की बात आती है तो एक दिमाग में एक चीज ये जरूर आती है कि रोल्स थ्योरम लग सकती है, लेकिन रोल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है वो ये होता है, उसमें एटलीस्ट लिखा होता है और यहां पर एग्जैक्टली लिखा हुआ है। अगर आपको स्टेटमेंट याद हो तो अगर एफ एक्स के कोई 2 रूट, अगर एफ एक्स के 2 रूट हैं तो हम ये बोलते हैं कि एफ डैश एक्स के मिनिमम एक रूट, एटलीस्ट एक रूट तो होगा। अगर किसी भी फंक्शन एफ एक्स के n+1 रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, तो फिर एफ डैश एक्स के एटलीस्ट n तो होते हैं। या फिर अपन इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं कि अगर कोई भी आपके पास एफ डैश एक्स है तो उसका अगर n रूट हैं, एफ डैश एक्स के अगर n रूट हैं, तो फिर एटमोस्ट एफ एक्स के लिए n+1 रूट्स हो जाते हैं। ये आपका रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है जो आपको पता है पहले से। अच्छा, मुझे एक चीज ये समझ में आ गई कि भाई जो मेरे को फंक्शन लेना है ना वो f(x-3gx) टाइप का ही होगा, क्योंकि इसी टाइप से ऑप्शन है। ये बहुत ट्रिकी चीज होती है कि आपको ऑप्शन के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि मैं फंक्शन क्या लूं।
तो मैं फंक्शन क्या ले रहा हूं, मैं फंक्शन ले रहा हूं hx, और वो hx क्या होगा, fx माइनस 3gx। अब मुझे ये देखना है कि जो इंटरवल आपको दे रखा है क्या उसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, कि रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फिर f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि दे रखा है। आपको अगर 0 से -1 से 0 में लगानी है रोल्स थ्योरम, तो -1 पे वैल्यू और 0 पे वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो अपन यहां पर अगर बात करें, ठीक है ना, यहां पे अगर अपन बात करें h ऑफ -1 से 0 में देख रहा हूं मैं, है ना, तो h ऑफ -1 क्या होगा, f ऑफ -1 माइनस का 3 टाइम्स g ऑफ -1, ठीक है। f ऑफ -1 कितना है, f ऑफ -1 3, g ऑफ -1 कितना होगा 0, तो 3 माइनस 0, तो ये आ गया आपका 3। h ऑफ 0 कितना आएगा, तो वो आ जाएगा आपके पास f0 माइनस का 3g0। देख लेते हैं f0 कितना है, f0 6 है, ये आपका 1 है, तो 6 माइनस 3 फिर से आ गया 3। इसका मतलब रोल्स थ्योरम अपन अप्लाई कर सकते हैं -1 से 0 में इस फंक्शन पे। अच्छा, फिर दूसरा अपने पास कौन सा इंटरवल दे रखा है, 0 से 2, तो 0 पे वैल्यू 3 आ रही है, दिख गया अपने को, 0 पे 3 आ रही है। 2 पे और देख लेते हैं, 2 पर ये 0 ये -1, तो देख लो 2 पे क्या होगा, h ऑफ 2 क्या होगा आपके पास, h ऑफ 2, तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ 2 माइनस का 3 टाइम्स g ऑफ 2, ठीक है भाई। तो ये 0 ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये भी आ रहा है आपका 3, यानी h ऑफ 0 इक्वल्स टू h ऑफ 2 है, यानी -1 से 0 में भी रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं और 0 से 2 में भी अपन रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं। यहां तक अपने को कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं अपन ऑप्शंस पे। तो अगर इस पे रोल्स थ्योरम लग रही है तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर 0 से 1 में, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर 0 से 1 में hx पे रोल्स थ्योरम लग रही है 0 से 1 में, तो h डैश x का एटलीस्ट 1 रूट तो होगा 0 से 1 में। एक बात क्लियर हो गई, -1 से 0 में इंटरवल अपन ने -1 से 0 लेना है, ठीक है भाई। और अगर 0 से 2 में रोल्स थ्योरम लग रही है तो h डैश x का 0 से 2 में भी एक एटलीस्ट 1 रूट होगा, 1 रियल रूट होगा। बात समझ में आई क्या आपको भाई। यहां पर आप ध्यान से देखो कि रोल्स थ्योरम अगर लग गई -1 से 0 और 0 से 2 में, तो फिर उसके डेरिवेटिव का एटलीस्ट 1 रूट उस इंटरवल में होगा। तो h डैश x का -1 से 0 में भी एक रियल रूट एटलीस्ट होगा, h डैश x का 0 से 2 में भी एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा। एटलीस्ट की बात हो रही है। h डैश x क्या आएगा, अगर यहां से देखें अपन तो h डैश x क्या आएगा, वो आएगा f डैश x माइनस का 3g डैश x। बात समझ में आएगी क्या। तो ये मैं बोल सकता हूं कि h डैश x अगर यहां पर 0 होगा तो -1 से 0 में एक वैल्यू तो जरूर मिलेगी आपको। सिमिलरली यहां पे 0 से 2 में h डैश x यानी ये वाली वैल्यू आपकी 0 एटलीस्ट एक पॉइंट पे तो जरूर होगी। अब आते हैं इस पर, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि f डैश x माइनस 3g डैश x हैज एक्जैक्टली 3 सॉल्यूशन। तो भाई आपने बोला कि एटलीस्ट, तो एटलीस्ट 1 इसमें, एटलीस्ट 1 इसमें, तो एटलीस्ट 2 तो होंगे, लेकिन 3 की गारंटी दे पा रहे हो आप क्या, आप 3 के बारे में बता सकते हो कि 3 होंगे? नहीं, ये तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा अभी, उस पर अपन बात करेंगे, पहले अगले ऑप्शन पे चलते हैं। f डैश x माइनस 3g डैश हैज एक्जैक्टली 1 सॉल्यूशन -1 से 0। अब यहां पर एटलीस्ट 1 वाली बात करेक्ट है कि इसका एक सॉल्यूशन, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन -1 से 0 में होगा, और ये भी करेक्ट हो जाएगा अगर एटलीस्ट लगा दोगे। अगर दोनों ऑप्शंस में आप एटलीस्ट लगा दोगे तो दोनों ऑप्शन करेक्ट आ जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट तो है ही नहीं एटलीस्ट तो नहीं है, एग्जैक्टली वाला आ गया तो ये तो आपके बाहर हो गया बात। यही तो जेईई एडवांस की खूबसूरती है कि देखो यहां पर एटलीस्ट एकदम डायरेक्ट आपको नहीं करके थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड सवाल दिया है, तो एटलीस्ट वाला तो करेक्ट हो जाता। एग्जैक्टली का क्या करें, तो हमने जो इसका दूसरे तरीके से जब हमने देखा था तो h डबल डैश कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों सर? अरे भाई अभी आपको सवाल में दे तो रखा है कि f माइनस 3g का डबल डैश यानी f डबल डैश माइनस 3g डबल डैश ये नेवर वैनिसेस, इसका मतलब ये कभी 0 नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ क्या कि h डबल डैश के कोई रूट नहीं होंगे, 0 होना ही तो रूट है उसका, वो 0 नहीं हो रहा तो रूट नहीं होंगे, तो इसका मतलब एटमोस्ट h डैश x का 0 से 1 में क्या सॉल्यूशन आएगा, एटमोस्ट 1 आएगा। जब 2 होते हैं, जब मान लो कि आपके पास n होते हैं f डैश x के, अगर किसी इंटरवल में n रूट्स हैं तो फिर
एटमोस्ट n+1 किसके हो जाते हैं? fx के। ये भी तो वही उसी का स्टेटमेंट है। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि यहां पर इसके एटमोस्ट एक ही रूट होगा इस किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल। तो यहां एटमोस्ट, एटलीस्ट और एटमोस्ट दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो 1 ही आएगा। तो यहां पर एग्जैक्टली 1 की बात होगी क्या? यहां पे एग्जैक्टली 1 हो गया, दोनों के दोनों में ये एग्जैक्टली 1 लग गया, क्योंकि डबल डैश 0 नहीं है। अगर डबल डैश 0 नहीं है तो इसका मतलब एटमोस्ट डैश जो s डैश x बन रहा है उसके एटमोस्ट एक ही रूट होगा। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? B और C। ठीक है ना? -1 से 0 में एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन और 0 से 2 में एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। एक बार अपन चेक कर लेते हैं आंसर क्या आ रहा है अपना, B और C। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल, फॉर ए पॉलिनोमियल gx विद रियल कोएफिशिएंट लेट mg यानी gx अगर कोई फंक्शन है तो mg का मतलब है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ gx। ठीक है, और यहां पे पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट डिफाइंड बाय, ये आपको कैसे डिफाइन कर रखा है, जेईई एडवांस 2020 का सवाल है। For a polynomial f dash f double dash denote its first and second order derivative respectively, then the minimum possible value of f m of f dash and m of f double dash। इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि f dash x के मिनिमम कितने रियल रूट होंगे और डबल डैश के कितने रियल रूट होंगे मिनिमम, उसका सम करके देना है। चलिए भाई, fx आपके पास ये है, fx क्या है आपका? इसी से रिलेटेड है fx। ये लो, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुछ नाम दे दूं, hx नाम दे दूं, ये hx है। ठीक है ना? इसका मुझे पता नहीं a1 a2 क्या पता नहीं क्या क्या वैल्यू ले रहा है। ठीक, अगर मैं यहां पर f डैश x करूं तो वो क्या बनेगा मेरे पास? वो बनेगा 2 टाइम्स x² - 1 इंटू 2x इंटू hx और फिर x² - 1 का होल स्क्वायर h डैश x। ठीक है, अब देखना ध्यान से, fx, क्या fx कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? क्या ये डिफरेंशिएबल है? यस, पॉलिनोमियल है, डिफरेंशियल होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अच्छा, क्या f ऑफ 1 बराबर f ऑफ -1 है? जरा देखो ध्यान से, क्या f ऑफ 1 बराबर f ऑफ -1 है? तो क्या रोल्स थ्योरम लग गई इसमें? अरे रोल्स थ्योरम लगी कि नहीं लगी भाई? f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होता है, तो हम क्या बोलते हैं, a से b में f डैश x का एक सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर क्या हम ऐसा बोल नहीं सकते कि भाई f डैश x का एक सॉल्यूशन अल्फा होगा, मानते हो? और वो अल्फा किसके बीच होगा? -1 से 1। ना तो -1 होगा ना 1 होगा, यानी एक सॉल्यूशन -1 से 1 आएगा ही आएगा f डैश का, क्योंकि इस पे fx पे रोल्स थ्योरम लग रही है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आप f डैश x को ध्यान से देखें तो f रूट का मतलब क्या होता है कि वो सेटिस्फाई करे। तो क्या f डैश 1 आपको 0 बनता हुआ दिख रहा है? f डैश 1 0 0। क्या आपको f डैश -1 0 बनता हुआ दिख रहा है? तो यहां पर मुझे 3 रूट दिख गए। एक तो मैंने रोल्स थ्योरम से देखा, 2 मैंने ऐसे देख ली कि भाई डेरिवेटिव जो लिखा हुआ था। तो यहां पर f डैश x के मुझे मिनिमम 3 रूट दिख गए। f डैश x के एटलीस्ट 3 रियल रूट मेरे को दिख रहे हैं। तो इसके डबल डेरिवेटिव के कितने होंगे? एटलीस्ट 2। अगर इसके 3 हैं तो इसके 2 होंगे फिर एटलीस्ट। आपको बात समझ में आई क्या? अरे भाई, इसके अगर 3 मेरे को एटलीस्ट रियल रूट दिख रहे हैं तो इसके 2 होंगे, क्योंकि fx के अगर n+1 होते हैं तो f डैश x के कितने होते हैं? एटलीस्ट n होते हैं। होता है कि नहीं होता स्टेटमेंट? तो यहां पर अगर इसके 3 हैं तो इसके डेरिवेटिव क्या हो गया? डबल डेरिवेटिव, उसके एटलीस्ट कितने हो जाएंगे? 2। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का जो सम आएगा वो 5 आएगा, 3 + 2, तो 5 इसका सॉल्यूशन आएगा। आंसर क्या है? 5। तो सवाल देखने में काफी खतरनाक दिख रहा था, बहुत सारी इसमें डेफिनेशन वगैरह दिख रही थी, लेकिन बहुत ही मामूली सा सवाल था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल क्या है? f है वो r से r में है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f डबल डैश क्या है आपका? पॉजिटिव, और x बिलोंग्स टू r, f ऑफ 1/2 है, f ऑफ 1 1 है, और ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं f डैश 1 0 से 1/2 में, f डैश 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, f डैश 1 ग्रेटर देन 1, और फिर f डैश 1 1/2 से 1 में। चलिए देखते हैं कैसे अपन इसको करेंगे। तो हमें फिर से
रोल्स थ्योरम ही ध्यान आती है। तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है? एफ डबल डैश अगर पॉजिटिव है इसका मतलब एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है। इससे मैं ये पता कर पा रहा हूं कि एफ डैश एक्स क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। करेक्ट है। अब देखो, अगर मैं कोई फंक्शन कंसिडर करता हूं एच एक्स, क्योंकि रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए कई बार आपको कुछ कंसिडर करना पड़ता है, एफ एक्स माइनस एक्स, क्योंकि 1/2 और 1 में मैं अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई करना चाहूं तो 1/2 पर वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 1/2 पर 1/2 माइनस 1/2 0, 1 पर 1 माइनस 1 0। तो क्या यहां पर h 1/2 इक्वल्स टू h ऑफ 1 है कि नहीं है ना? तो क्या रोल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी इस पर? तो ये बोल रहा है कि भाई h डैश x, रोल्स थ्योरम बोल रहा है h डैश x 0 होगा कहां पर? h डैश x 0 होगा x बिलोंग्स टू 1/2 से 1, या फिर आप ऐसे बोलो कि h डैश अल्फा 0 होगा कहां पर? अल्फा बिलोंग्स टू 1/2 से 1। अच्छा, h डैश x क्या होगा? f डैश x माइनस 1, यानी f डैश अल्फा माइनस 1 0 होगा, अल्फा बिलोंग्स टू 1/2 से 1, यानी f डैश अल्फा की वैल्यू 1 होगी जब अल्फा 1/2 से 1 के बीच में है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, अब अगर ये f डैश x इंक्रीजिंग है, जब हमें ये पता है कि f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इससे हमें क्या लगा? इससे हमें ऐसा लग रहा है कि जब f डैश अल्फा 1 है, जब 1/2 से 1 के बीच वो 1 वैल्यू ले रहा है तो 1 पे तो ज्यादा ही लेगा ना अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या मैं इजीली ये बात नहीं बोल सकता कि f डैश 1 ग्रेटर देन 1 होगा? क्यों? क्योंकि जब वो इस इंटरवल में 1 बन चुका है तो वो तो इंक्रीजिंग है ना, तो इंक्रीजिंग है तो वो तो इंक्रीज करता हो जाएगा। इंक्रीजिंग कैसे है? इससे पता चला ना अपने को, f डबल डैश से। तो ये इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब आपका f डैश 1 हमेशा 1 से ग्रेटर रहेगा, जो कि आपका सी ऑप्शन है, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी ऑप्शन। समझ में आया बेटा? सब क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स, एक्स आपका 0 से इंफिनिटी है। अब ये जेईई एडवांस 2017 का सवाल है। इसमें बोल रहा है कि कॉलम 1 कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट जीरोस ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स। कॉलम 2 में क्या हो रहा है? कुछ लिमिटिंग बिहेव पता चल रहा है, और इसमें तीसरे में आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है ना? तो अपन इसमें देखते हैं कि किस टाइप से सवाल इसमें पूछा गया था। तो जैसे ये यहां पर एक पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। देखो, इसमें सारे ट्राई करने का फायदा नहीं है, हमें कोई एक ऑप्शन को पहले पकड़ना है और उसी को अपने को करना है। ठीक है ना? तो अब अगर आप ध्यान से देखें कि एफ एक्स आपके पास क्या है? एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स अगर अपन निकालें तो वो क्या आएगा आपके पास? एफ डैश एक्स यहां पे इसका हो गया 1, इसका हो गया 1/x, तो 1 प्लस 1/x, 1 प्लस 1/x, फिर x log x, एक बार x को कांस्टेंट रखा तो इसका बनेगा x 1/x मल्टीप्लाई होके -1, और फिर आप अगर x का करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का log x, माइनस का log x। सही है क्या? अगर आप x का करोगे तो log x को कांस्टेंट रखोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास? log x। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास एफ डैश एक्स क्या आ गया? 1/x माइनस का log x। ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरे एफ डबल डैश पे। एफ डबल डैश पे अगर अपन बात करें एफ डबल डैश एक्स, तो वो क्या आएगा आपके पास? वो आएगा माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस का 1/x। ठीक है, x आपका 0 से इंफिनिटी में है। अब देखो, इसको पहले अपन है ना ध्यान से देखते हैं ऑप्शंस को। पहला एफ एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 से e स्क्वायर। दूसरा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 से e। ठीक है, अब देखो रूट किसका देखना ज्यादा आसान है, मैं पहले उसी ऑप्शन को टारगेट करूंगा जो जिसका रूट देखना ज्यादा आसान है। ठीक है ना? तो मैं पहला ऑप्शन देखता हूं कि एफ डैश एक्स 0। देखो, इसका अगर आप रूट देखोगे तो फिर भी आपको थोड़ा डिफिकल्टी फील होगी, लेकिन जब आप इसका रूट देखना चाहते हो तो अब देखो यहां 1 से ई में बोला है। अगर मैं 1 पे वैल्यू देखूं कि इसकी 1 पे वैल्यू क्या है, एफ डैश 1 क्या है? एफ डैश 1 यहीं पे मैं बात करता हूं, एफ डैश 1 क्या है जरा ध्यान से देखो। एफ डैश 1 कितना है आपके पास? 1 रखोगे तो आएगा 1। ठीक है ना? एफ डैश 1 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और अगर मैं आपको बोलूं कि एफ डैश ई स्क्वायर कितना,
ई कितना है, ई स्क्वायर नहीं, ई पे देख रहे हैं ना अपन, ये वाला देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ई पर इसकी वैल्यू देखोगे तो ई पर वैल्यू कितनी आ रही है, ई पर वैल्यू देखोगे तो 1/e माइनस 1, 1/e माइनस 1, इट मीन्स ये है नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब एफ डैश 1 से ई के बीच में, 1 पे पॉजिटिव है और ई पर वो क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब उसने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है, एक्स एक्सिस को क्रॉस करके ही वो कहां पे गया है, नीचे गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसका एक रूट इसमें आ गया, 1 से ई में एफ डैश एक्स का एक रूट आ गया। तो यही चीज इसी ऑप्शन में जब मैं गया तो मैंने सबसे पहले सेकंड ही देखा कि हाँ इस ऑप्शन को मैं ट्राई करूंगा, पहले इस ऑप्शन को मैं ट्राई करूंगा कि सेकंड में अपन ने देख लिया कि सेकंड करेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे ही थोड़ा स्मार्टली करने वाला सवाल था। अब इसमें अपन थर्ड देखते हैं कि थर्ड सही है कि नहीं है। तो वापस आते हैं इसमें थर्ड यानी ये वाला लिमिट एफ डैश एक्स, क्या ये माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। तो अगर मैं यहां पर एक्स को इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या होगा, देखो 1/इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, 0, और फिर माइनस log इन्फिनिटी इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला जो है आपका वो भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट हो गया और ये यहां पर ये थर्ड भी करेक्ट हो गया। क्लियर है। अब आते हैं अपन, ये दोनों अपने सही हो गए। अब आते हैं अपन एस पे देखते हैं क्या है। तो एस में बोला कि एफ डैश इज डिक्रीजिंग इन ई से ई स्क्वायर। अगर एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है तो फिर अपने को उसका डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा। एफ डैश एक्स की बात कर रहे हैं ना, तो एफ डैश एक्स अगर डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव जो होगा यानी एफ डबल डैश, एफ डैश का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डबल डैश। तो वो कितना आ रहा है आपके पास, ध्यान से देखो, वो आ रहा है नेगेटिव के साथ, एक्स आ रहा है ना इसमें, एक्स आपका पॉजिटिव है 0 से इन्फिनिटी। तो ये ओवरऑल कैसा है, नेगेटिव, ये ओवरऑल कैसा है, नेगेटिव। इट मींस एफ डैश एक्स आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो वो अगर डिक्रीजिंग है तो ई से ई स्क्वायर में भी डिक्रीजिंग हो गया, तो ये वाला भी आपका क्या होगा, करेक्ट हो गया। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो डी ऑप्शन, हमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने सेकंड से ही स्टार्ट किया था। तो पहला यहां पे करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा आ गया, सेकंड, फिर इसमें थर्ड और इसमें एस, ठीक है ना। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, आंसर डी आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट में भी यही बोला है कि इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, ठीक है ना, करेक्ट कॉम्बिनेशन। अब देखो उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आप थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ और सेकंड में से किसको पहले ट्राई करोगे। जब आपने पहला ऑप्शन देखा, आपने देखा कि करेक्ट सेकंड आ रहा था, तो मैं सेकंड को ही वापस ट्राई करूंगा ना, कि मेरे को ये पता है कि भाई यहां पर एक ये तो अपना ट्रू है ही, ये तो अपना आ रही है सही। अब तो यहां पे ज्यादा अपने को मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं, सेकंड और क्यू देखना है अपने को, है ना। अगर आप इनको देखोगे तो इनको नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो अपन सेकंड और क्यू पे चलते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड पे आते हैं, पहले इसमें आते हैं। ये सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एफ एक्स का जो लिमिट आएगा वो माइनस इन्फिनिटी आएगा। अब ये थोड़ा सा देखना डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए अपन एक बार इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, इसके सेकंड पार्ट को एक बार अपन थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये है आपका एफ एक्स जो लिखा हुआ है x प्लस log x माइनस का x log x, ठीक है। अगर मैं इसमें 1 प्लस और 1 माइनस करूं तो कुछ इस टाइप का बन रहा है, ठीक है ना। मैंने 1 प्लस और 1 माइनस किया है। तो अगर अपन ध्यान से यहां पे देखें तो ये बन रहा है आपका x माइनस 1, और यहां से अगर आप log कॉमन ले लोगे तो क्या बन रहा है आपके पास, एक बार देख लेते हैं, इन दोनों में देख लेते हैं अपन, है ना, इन दोनों में देख लेते हैं पहले। तो ये बन गया अपना 1 प्लस, अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस log x, ठीक है ना। और ये बन गया आपका क्या, log x माइनस 1, ठीक है। तो 1 माइनस, अगर 1, ये देखो 1 माइनस log x, तो यहाँ पे माइनस अपन बाहर ला सकते हैं, माइनस बाहर ले आए और फिर अपन ने क्या किया, log x माइनस 1 को कॉमन ले लिया। तो यहां बचेगा आपके पास क्या, माइनस, और यहां बचेगा प्लस, तो x माइनस 1 हो गया। ये आ गया आपके पास एफ एक्स। अब अगर आप इस पे लिमिट लगाओगे, है ना, अब आपने x यहां पे इन्फिनिटी रखा तो क्या होगा, x को अगर आपने इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिटी माइनस 1, इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी की ओर भागेगा और ये भी इन्फिनिटी की ओर भागेगा। तो दोनों का प्रोडक्ट इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो गया। तो 1 माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी हो गया। तो लिमिट आपकी माइनस इन्फिनिटी आएगी। तो इसका मतलब सेकंड आपका ट्रू हो गया है, सेकंड क्या हो गया, ट्रू हो गया। चलिए, तो यहां पे मैं सेकंड को भी करेक्ट कर देता हूं। उसके बाद क्यू पर आते हैं कि एफ इज डिक्रीजिंग इन ई से ई स्क्वायर, ठीक है। एफ अगर डिक्रीजिंग होगा
तो इसका मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है ना। तो क्या e से e स्क्वायर में ये वाली वैल्यू नेगेटिव है क्या, तो e हमें ये पता है कि f डैश x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो e पर इसकी वैल्यू कितनी है, e पर इसकी वैल्यू है 1 बाई e माइनस 1 यानी नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू f डैश x की e पर वैल्यू कितनी है, नेगेटिव, तो e स्क्वायर पे भी नेगेटिव होगी क्योंकि डिक्रीजिंग है और भी कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x आपका नेगेटिव है e से e स्क्वायर में, इसलिए f क्या होगा आपका डिक्रीजिंग। तो ये तीनों ही यहां पर क्या आ गए, करेक्ट आ गए। तो फिर से यहां पे क्या आंसर आ गया आपका, डी आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा था, नेक्स्ट आपको दे रखा है इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपको देखना है तो देखो यहां पर सेकंड है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो कि सेकंड है, ठीक है। थर्ड देखा हमने, थर्ड भी करेक्ट था, है ना। पी आपको देखना है, अब यहां देखो यहां सेकंड है, ये करेक्ट था, क्यू भी आपका करेक्ट था, है ना। अब आपको क्या देखना है, ये वाला भी ठीक है आपका, पी देखना है आपको, फर्स्ट देखना है आपको, है ना, ये सारी चीजें देखना है, थर्ड फर्स्ट आर ये देखना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, पी देखता हूं पहले, तो पी और दूसरा मेरे को क्या देखना पड़ेगा, ये फर्स्ट देखना पड़ेगा और फिर फोर्थ। चलिए पी देख लेते हैं अपन, सबसे पहले यहां पर पी देखते हैं। पी क्या है, f इज इंक्रीजिंग इन 0 से 1, f इज इंक्रीजिंग इन 0 से 1। अब देखो 0 से 1 में f डैश x कैसा है, 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 पे आ रही है, 1 पे अगर आप वैल्यू देखो 1 आ रही है, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो 0 पे 1 से ज्यादा ही रहेगी, इसका मतलब ये तो करेक्ट हो गया, p आपका करेक्ट हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट पे आते हैं कि fx इक्वल्स टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 से e स्क्वायर। ये बोल रहा है कि fx 0 होगा कहां पर, 1 से e स्क्वायर के बीच में, कहीं ना कहीं 1 से e स्क्वायर के बीच में ये क्या होगा, 0 होगा। ये बात यहां पर करी जा रही है, ठीक है। तो अब यहां पे आपको ये पता है कि 1 से e स्क्वायर में आपका f डैश जो fx है वो कैसा है, 1 से e स्क्वायर में। अगर आप 1 पे वैल्यू देखो तो क्या आ रही है आपके पास, है ना, और फिर 1 पे आपने वैल्यू देखी, ई पे आपने वैल्यू देखी, तो ये यहां पर 1 पे अगर आप वैल्यू देखोगे तो 1, ये आपका क्या हो गया 0, तो 1 आ गई। ई स्क्वायर पे देखोगे तो क्या आएगा आपके पास, ई स्क्वायर, फिर ये 2 और फिर यहां पर ई स्क्वायर रखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाली चीज क्या आ रही है, सही आ रही है, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई रूट यहां पर आ जाएगा आपके पास। तो फर्स्ट भी आपका करेक्ट हो गया। अब क्या बच गया आपके पास, फर्स्ट भी आपका करेक्ट है, पी भी आपका करेक्ट है, तो ये दो ऑप्शन तो यहां से इनकरेक्ट वाले से हट ही गए। अब यहां पे आपको फोर्थ भी देखना पड़ेगा। ये क्यों कर रहे हो सर आप, ये क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सेकंड आपको पहले से पता है कि वो करेक्ट है, इसमें थर्ड आपको पहले से पता है कि वो करेक्ट है, ठीक है ना। इनमें अपने को कुछ भी नहीं पता है, इस वाले ऑप्शन में हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम इसको बाद में ट्राई करेंगे। अब मेरे को अगर फोर्थ और करेक्ट मिल जाएगा तो मेरा सीधा सा आंसर डी हो जाएगा। तो फोर्थ पे चलते हैं अपन। फोर्थ क्या है इसमें, फोर्थ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डबल डैश एक्स की लिमिट इन्फिनिटी पे 0 आएगी। देखो यहां पे रखो इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो सिंपल सा काम अपना क्या हो गया कि अपना आंसर बिना सोचे समझे डी ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये करेक्ट है। तो फिर ये तीनों जब अगर करेक्ट हो गए तो आपके पास इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, डी ऑप्शन। तो एक तरह से इस सवाल में तीनों के ही आंसर क्या आए हैं, डी आए हैं। इतना जेईई एडवांस का PYQ था आपको एग्जाम के लिए। ऑल दी बेस्ट।